वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एचपी टेट है, चाहे वो टीजीटी कमीशन है, चाहे वो जेवीटी का एग्ज़ाम है या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, सभी के लिए सीरीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा डिस्कशन के साथ हम करते हैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो जो हैं आपको मिलते रहें। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता होगा, ये है देवली बिलासपुर में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब पूछा जा सकता है कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1962 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका एरिया भी पूछा जाता है कि कितने हेक्टेयर एरिया में जो है ये फैला हुआ है। तो 4.4 हेक्टेयर एरिया में जो है ये पूरा फार्म जो है ये फैला हुआ है। और बात करें इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दी गई है धबोटा नालागढ़, तो ये जो है ये पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर है। जब बद्दी सोलन को जाया जाता है तो वहाँ पर एक प्लेस आता है धबोटा। और लास्ट जो कमान मंडी दिया गया है तो यहाँ पर है आईआईटी, हिमाचल प्रदेश की आईआईटी कमांद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो एनसीसी की जो स्थापना है ये की गई थी 1948 में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसका मोटो भी एग्जाम में पूछा जाता है जो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो ये पता होना चाहिए। यूनिटी और एंड डिसिप्लिन जो है इसका मोटो है। और इसके जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर का पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं तरुण कुमार। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसकी एग्जैक्ट डेट भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसका जो एग्जैक्ट फाउंडेशन हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी, ये हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ से इतनी बातें जो है आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बने तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट है, कुंभ का जो मेला लगता है ये कितने वर्षों के बाद आता है? तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि 12 वर्षों के बाद आता है। लेकिन कई बार अर्ध कुंभ के बारे में भी पूछा जाता है। जो अर्ध कुंभ है ये लगता है 6 सालों के बाद, ये भी पता होना चाहिए। और 4 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये कुंभ फेयर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 12 साल के बाद। तो ये चारों प्लेस आपको पता होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट आता है प्रयाग, दूसरा आता है हरिद्वार जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा, थर्ड आता है उज्जैन और फोर्थ आ जाता है नासिक। तो ये 4 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये कुंभ का मेला जो है ये लगाया जाता है। और कब ये शुरू होता है? तो ये मेला जो है मकर संक्रांति वाले दिन जो है शुरू होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो मकर संक्रांति वाले दिन जो है ये फेयर जो है ये शुरू होता है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये गदर पार्टी कब बनाई गई थी? तो गदर पार्टी जो है इसकी फॉर्मेशन की गई थी 15 जुलाई 1913। इसको जो है गदर पार्टी की फॉर्मेशन की गई थी। और कहाँ पर ये की गई थी ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। और ये पार्टी जो है हिंदुस्तान गदर नाम से एक पत्र भी निकाला करती थी जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट इतनी बातें बनती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके द्वारा जो है हिंदुस्तान गदर नाम का एक पत्र भी निकाला जाता था जो उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में छपता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जैन धर्म का कंप्लीट टॉपिक देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ऑल एग्जाम इंडिया पे, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से इजीली आप उस चैनल तक जो है पहुंच सकते हैं। और वहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये अपलोड हो चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कल्पसूत्र के बारे में। तो भद्रबाहु द्वारा रचित है ये। और भद्रबाहु कौन थे? तो ये दिगंबर, जो जैन धर्म था ये 2 मतों में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबरों की को मानने वाले थे। और दिगंबर कौन होते थे? जो निर्वस्त्र पूरी उम्र जो है बिना वस्त्रों के रहते थे, तो निर्वस्त्र ये जीवन व्यतीत करते थे, ये होते थे दिगंबर। और जो स्थूल भद्र थे ये श्वेतांबरों को मानते थे। तो श्वेतांबर कौन होते थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी कि वाइट कलर के ये वस्त्र पूरी उम्र धारण करते थे। इसमें ऑप्शन दी गई है कौटिल्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जब प्रधानमंत्री
राजा बने थे तब ये इनको जो था प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इनको और किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में आता है तो विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र पुस्तक, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मौर्य धर्म के बारे में भी दूसरे चैनल पर जो है फुल चैप्टर जो है अपलोड हो चुका है, तो ज़रूर वहाँ पर विजिट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो जो शून्यकाल होता है 0 आवर होता है, ये लगभग 1 घंटे का होता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पुराने एक वीडियो में। ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्ज़ाम में आ चुका है। तो 1962 में इसको अडॉप्ट किया गया था, जो 0 आवर है इसको। और संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, ये संविधान में वर्णित नहीं है शून्यकाल, इसे बाद में अडॉप्ट किया गया है। और इस जो शून्यकाल में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, इनको जब सेशन शुरू होता है तो उसी टाइम जो है अध्यक्ष के पास देना पड़ता है कि हमें ये क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल है। और हरियाणा में इसे जो है काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और मूलतः इसे पंजाबी पशु कहा जाता है, हरियाणा में इसे क्या कहा जाता है? तो काला सोना के नाम से मुर्रा भैंस को जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट का ये क्वेश्चन है। दमन एंड दीव जो है यूनियन टेरिटरी, इसकी राजधानी यहाँ पर पूछी गई है, इसकी राजधानी है दमन। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि दमन, दीव और दादर नागर हवेली को जो है मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया है। और इसकी जो राजधानी बनाई गई है वो दमन बनाई गई है। और टोटल यूटीज़ कितनी हैं? तो टोटल यूटीज़ अब हो गई हैं 8, और उसमें भी 2 जोड़ी गई हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। तो सबके आपको हेडक्वार्टर भी पता होने चाहिए। लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये है कावरत्ती, तो यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। कावरत्ती जो है लक्षद्वीप की है, दिल्ली की नई दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, जम्मू कश्मीर की जो है जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू जो है शीतकालीन है, श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन है, लद्दाख की लेह है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, और पुडुचेरी की पौंडीचेरी है। और एक मैंने आपको बता दी, दमन, दीव और दादर नागर हवेली की जो है ये दमन है। तो इतना यहाँ से आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो कथकली जो संबंधित है ये केरल से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कथकली जो है ये 17वीं सेंचुरी में शुरू किया गया था। कोटा रक्कम एक राजा हुए थे, उन्होंने रामनाट्यम का आविष्कार किया था, उसी का विकसित रूप जो है कथकली को जो है माना जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कथक के बारे में। तो कथक और कथकली जो है ये दोनों अलग नृत्य हैं। तो कथकली जो है ये यूपी में, ऑप्शन बी जो है यूपी में परफॉर्म किया जाता है कथक, और कथकली जो है ये केरला में परफॉर्म किया जाता है। तो डिफरेंस आपको कथक और कथकली के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। 1995 में जब उस टाइम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए योजना बनाई थी जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। और 4 मेन शहर जो है महानगरों को ये जोड़ती है, जिसमें आ जाता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ये चारों भी आपको पता होने चाहिए, ये भी ऑप्शन में कई बार दिए जाते हैं, तो चारों आपको पता होने चाहिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 बड़े महानगरों को जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये जोड़ती है। 1999 में जब ये योजना का कार्य पूरा हो गया था, और ये शुरू कब की गई थी? तो 2001 में इसको पूरी तरह से शुरू कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कौन से नगर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सन सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को, इम्पॉर्टेंट है। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पुरी को जाना जाता है श्री जगन्नाथ धाम के नाम से। और कन्याकुमारी जो है इसको केप कैमोरियन के नाम से जाना जाता है। तो सभी के नाम जो है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि द्वारा की गई थी। और इसे अष्टाध्यायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और संस्कृत का ये व्याकरण है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अष्टाध्यायी पर महामुनि कात्यायन जो थे, इनका विस्तृत एक वार्तिका ग्रंथ भी है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा,
साहित्य में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि लिटरेचर में दिया जाता है, और लिटरेचर में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये कौन सी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, तो भारतीय भाषाएं, जितनी भी भारतीय जो 22 भाषाएं संविधान में वर्णित हैं 8वीं या 8th अनुसूची में, तो इन 22 भाषाओं में ये दिया जाता है पुरस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोटल लैंग्वेज 22 हैं हमारे संविधान में जो दी गई हैं। और 2019 का किसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि उसके बाद नहीं दिया गया है कोरोना के कारण, तो अकित्तम अच्युतम निम्बूदरी जो मलयालम भाषा के कवि हैं, उनको ये 2019 का साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी है, तो हर्षचरित्र जो है ये लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में इसको लिखा गया है। और जो ये हर्षवर्धन की जीवनी जिन्होंने लिखी है बाणभट्ट ने, ये 7th सेंचुरी के कवि और लेखक थे। और इन्होंने हर्षचरित्रम के साथ एक और बुक लिखी है जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कादम्बरी। इसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कादम्बरी जो है किसने लिखी है, तो कादम्बरी भी बाणभट्ट द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है स्वामी रामानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। 1875 में जो थी आर्य समाज की स्थापना की गई थी और हिंदू सुधारी आंदोलन था। एग्जैक्ट डेट इसकी आपको बता देती हूँ, 10 अप्रैल 1875। इस डेट को जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर ये की गई थी, तो गिरगांव मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई आपको पता होना चाहिए, मुंबई के गिरगांव में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में आर्य समाज का जो है ये हेडक्वार्टर है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। और एग्जैक्ट डेट क्या है, तो एग्जैक्ट डेट है 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। और इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस। ये भी आता है एग्जाम में, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो थे महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। 21 साल से अधिक का समय साउथ अफ्रीका में बिताने के बाद जो थे ये भारत जो थे वापस आ गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर डिटेल टॉपिक आपको हिस्ट्री के चाहिए तो दूसरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।